हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में 11 बच्चों की मृत्यु हो गई है ड्यू टू द कफ सिरप। अब उन्होंने बैन भी कर दिया है, तो उसके बारे में हमें ये ज़रूरी है जानना कि क्या हुआ है, ऐसा किस रीज़न की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं, बल्कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है। क्योंकि आपकी ही थोड़ी सी अगर आपने थोड़ा सा इसमें अगर आपने स्मार्टनेस दिखा दी तो शायद चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है, तो इसमें आइए हम लोग बात करते हैं। अब देखिए हुआ क्या है, मैं इसका थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। ये एक न्यूज़ मिली थी मुझे आज के न्यूज़पेपर में, सो मैं इसको डिस्कशन करता हूँ, इसको बैकग्राउंड लेके ही मैं आपसे सारी चीज़ों को डिस्कशन करना चाहूँगा। अब हुआ क्या है कि कुछ टाइम पहले इंडिया के 5 स्टेट्स ने कफ सिरप जो है कोल्ड फ्री, एक कफ सिरप है जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड फ्री, इस नाम की कफ सिरप को बैन कर दिया। ठीक है? अब इसका रीज़न था क्योंकि 11 बच्चों की डेथ हुई थी मध्य प्रदेश में और उनके डेथ्स का लिंक इसी सिरप से मिला था। अब होता क्या है ना कि पता कैसे चलता है कि गवर्नमेंट लैब जो कि चेन्नई में है, इसने जब टेस्ट किया, तो पता चला कि ये जो सिरप है, इसमें कुछ केमिकल्स पाए गए हैं जो कि इंडस्ट्रियल केमिकल है, मतलब टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल थे इसमें। जो ज़हरीले रासायनिक पदार्थ इसमें पाए गए हैं जो कि किडनी और लिवर को फ़ेल कर सकते हैं। इनकी वजह से किडनी और लिवर फ़ेल भी हो सकता है। और ये जो पर्टिकुलर आपका जो रसायन पाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइइथाइलीन ग्लाइकॉल, THYLENE ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल। तो ये एक पदार्थ है जो इसमें पाया गया है। अब होता क्या है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए ये केसेस जो है ना, ये केस ड्रग सेफ्टी का भी है, उसके रेगुलेशन का भी है, फिर पब्लिक हेल्थ और एथिक्स से भी डायरेक्टली लिंक्ड है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो रहा है। अब होता क्या है, इसका रियल प्रॉब्लम क्या है? सबसे रियल प्रॉब्लम जो हम लोग मानते हैं वो होती है ना अडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम, मिलावट की प्रॉब्लम। मतलब मेडिसिन में ऐसे केमिकल्स मिल जाना जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे डाइइथाइलीन ग्लाइकॉल, ये जो मैंने आपको बताया, ये जैसे आपके है ये मिल जाना, तो इसमें जो अब देखो ये जो पर्टिकुलर आपका डाइइथाइलीन ग्लाइकॉल है, ये नॉर्मली इंडस्ट्रियल पेंट और ब्रेक फ्लूइड में यूज होता है। पर अगर गलती से कॉस्ट कटिंग के चक्कर में सिर्फ में आ जाए तो डेडली हो सकता है ना? अब इसको अगर मैं पहले आपको बताऊं तो 1937 में यूएसए में भी एक मेडिसिन थी, उसमें भी ये चीज मिल चुका है और इससे 100 लोगों की मृत्यु हुई थी। 100 लोग जो थे मरे थे। इंडिया में भी हरियाणा में केस हो चुका है पहले, तो मतलब पहले हो चुके हैं केसेस ऐसे। अब इसमें गवर्नमेंट एक्शन, आप लोग यही सोचोगे कि गवर्नमेंट ने क्यों नहीं लिया एक्शन। भाई देखिए क्या होता है ना कि कई स्टेट्स ने अब कफ सिरप्स में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, मेथोर्फिन, ये जो केमिकल है ना, इसको इंग्रेडिएंट को रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, इस इंग्रेडिएंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, स्पेशली जो बच्चे हैं जिनकी एज 6 से नीचे है, 6 साल से नीचे बच्चों के लिए, जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो इस केमिकल अगर यूज हुआ है तो उसके लिए बैन लगा ही हुआ है। अब देखो इसका रीजन ये, क्योंकि छोटे बच्चों का लिवर जो होता है ना, वो मेटाबॉलिज्म पूरी तरह डेवलप नहीं करता है। ठीक है? छोटे बच्चों का लिवर और मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। उनके लिए ये ड्रग पावरफुल या तेज होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट्स दे सकते हैं। और कफ सिर्फ डेंजरस, देखो क्वेश्चन अब यहाँ पे सबके लिए आ रहा है कि यार क्या कफ सिरप जो है वो डेंजरस है बच्चों के लिए? तो इसमें देखिए, अगर कफ सिरप जो है वो कंटेमिनेटेड है, मतलब दूषित है, दूषित अगर है तब तो बिल्कुल है, लेकिन अगर नहीं है और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो सेफ है। पर अगर पेरेंट्स खुद से ध्यान देना, तो ये ज्यादा, अगर मान लीजिए पेरेंट्स ने क्या किया कि खुद से ही वो ज्यादा क्वांटिटी दे देते हैं, है ना? कभी कभी प्रिस्क्राइब होता है कि भाई दिन में एक बार देना, आपने दिन में 5 बार दे दिया। खांसी आ रही है, आपने दे दिया, तो डेफिनेटली उसका नुकसान होगा ही होगा। अब इसमें कॉमन जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हार्मफुल हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है ना? तो ये सब कुछ है जो बहुत ज्यादा आपके कॉमन है इंग्रेडिएंट्स। अब इनका अगर ओवरडोज हो जाता है तो उससे भाई वॉमिटिंग हो सकती है, फास्ट हार्ट बीट हो सकती है, किडनी डैमेजेस हो सकते हैं, है ना? तो नींद आ सकती है, मतलब कभी कभी होता है नींद आना, नींद आती है, तो ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें है कि यार बच्चों को ये जो कफ सिरप है ये देनी कब चाहिए? तो सिंपल सी बात है कि इसको देखो, कफ सिरप्स दो तरीके के होते हैं। सबसे पहली बात, एक होता है खांसी रोकने वाला, जिसको जैसे सूखी खांसी होती है,
सूखी खांसी जिसे कहते हैं हम लोग, ड्राई जो कफ होता है उसके लिए होता है ये। तो एक कफ सिरप होता है जो खांसी को रोकता है, और दूसरा जो होता है जो नाक की जकड़न कम करने वाला होता है ना। तो कफ सिरप दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है भाई हमारी खांसी रोकने वाला, है ना। दूसरा होता है हमारा जो नाक की जकड़न को कम करता है, जैसे कोल्ड और रनी नोज के लिए ये काम आते हैं बेसिकली। ठीक है, तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जो इन्फेनेंट्स है, मतलब या जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत, है ना, उनको जो ये सिरप है वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि उनका इम्यून और लिवर लिवर सिस्टम जो होता है वो वीक होता है। तो सिंपल रूल अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर कफ माइल्ड है तो घर के नुस्खे नुस्खे जो हैं उसको काम करिए, हाइड्रेशन ठीक से हो सकता है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर के कहने पर सिर्फ देना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और इसके राइट डोजेज की बात करूं तो डेफिनेटली वो डॉक्टर हमेशा बताएंगे, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा। डॉक्टर हमेशा डोज चाइल्ड का वेट और एज के हिसाब से ही देते हैं, एमजी पर केजी, बेसिकली इसको एमजी पर केजी के उसमें दिया जाता है। ठीक है, पेरेंट्स को खुद से क्वांटिटी फिक्स नहीं करनी चाहिए, ओवरडोज से भाई वॉमिटिंग और जो मैंने आपको बताई थी चीज़ें वो सब हो सकती है, और अंडर डोज करोगे तो यार मेडिसिन का इफेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे स्लीपीनेस, नींद आना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, वॉमिटिंग हो जाना, नौजिया हो जाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो उसमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाती हैं। फिर अगर मैं बात करता हूँ कि व्हाट शुड पेरेंट चेक बिफोर बाइंग अ सिरप, जो पेरेंट्स हैं अगर वो जा रहे हैं खरीदने, तो उनको क्या चीज देखना चाहिए। उनको जरूर ये देखना चाहिए कि भाई लेबल पर अगर ये जो केमिकल है इसके बारे में लिखा है ना, तो बिल्कुल ना लें। ठीक है, लेबल पे ये चीज अगर लिखा है तो बिल्कुल ना लें। फिर एक्सपायरी जो डेट है उसको जरूर चेक करना चाहिए, चीप और लोकल ब्रांड्स को अवॉइड करिए, है ना, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मत लीजिए। और ऑल्टरनेटिव की बात करें तो डेफिनेटली जो हमारे घर के देसी नुस्खे थे वही काम आने वाला है, जैसे स्टीम, भाप लेना, हम लोग कहते हैं ना भाप लेना, नमक वाले पानी से उसको करना, ड्रॉप्स लेना। ठीक है, हाइड्रेशन, भाई पानी ज्यादा पीजिए डेफिनेटली। फिर उसके बाद वार्म वाटर प्लस हनी, ये कुछ मैं अब ये एक जनरल चीज है जो आपके इसी आर्टिकल में लिखी है, मैं इस आर्टिकल से ही मैंने इसको पूरा पढ़ के बताया है कि हाँ ये चीजें जो है वो किस तरीके से हैं, देखो, है ना, मैंने ऑल्टरनेटिव्स आपको ये सब बता दिए। तो ये जो पर्टिकुलर इसमें दिया हुआ है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये सब चीजें चल रही हैं, और आजकल देखो भाई कुछ भी हो, चीप पैकेजिंग हो या कुछ हो, सस्ता मिल रहा है तो डेफिनेटली लोग ले ले रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हमें देखनी है। इसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये पर्टिकुलर थिंग है कि अगर आप थोड़ा सा घर के नुस्खे पे काम करेंगे, लोग कहते हैं ना कि हल्दी लीजिए और इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, तो यार डेफिनेटली वो बढ़ाता है, समझ गए। तो विद दिस ये चीज हम लोग ने जानी कि यार इसको कुछ इस तरीके से करना है। अब आते हैं हम लोग, अब ये जनरल बात हो गई, जनरल नॉलेज की बात हो गई जो सबको पता होनी चाहिए। अब आते हैं जो यूपीएससी के क्या लिंकेजेस हैं इसमें। अब देखिए, सबसे पहला आ जाता है इसका लिंकेज यूपीएससी के जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, पूछोगे क्या भाई, देखो गवर्नेंस में इसका सीधा सीधा आ जाता है कि ये ड्रग रेगुलेशन पे आ जाता है, ड्रग रेगुलेशन या स्टेट कोऑर्डिनेशन, है ना, इसमें आ जाता है सीडीएससीओ, स्टेट कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है किसमें का इसका लिंकेज, साइंस एंड टेक में आ जाता है, साइंस एसएनटी में आ जाता है, या हेल्थ में कह लो। राइटिंग मेरी गंदी जरूर लग रही होगी लेकिन मैं जल्दी जल्दी देख रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। तो इसमें हेल्थ में क्या आ जा सकता है, ड्रग कंटेमिनेशन, ड्रग कंटेमिनेशन, केमिकल सेफ्टी जो डीजीई है, डीईजी, केमिकल सेफ्टी हो गया। फिर फार्मा रेगुलेशन, ठीक है, ये सब आ सकता है। फिर एथिक्स पेपर में आ सकता है, एथिक्स में आ सकता है। अब एथिक्स में किस प्रकार से, जैसे कि भाई फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, फार्मा कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, जो सोसाइटी की तरफ है, टूवर्ड्स सोसाइटी। तो ये कुछ है। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट एसए में भी ये आ सकता है, एसए में भी इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि मान लीजिए हेल्थ सेफ्टी इज मेजर ऑफ गुड गवर्नेंस, इस टाइप से कुछ आ सकता है, हेल्थ सेफ्टी इज मेजर ऑफ गुड गवर्नमेंट या गवर्नेंस, ऐसे कुछ टॉपिक है, इनके ऊपर मान लीजिए एसए लिखने के आ गया। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है वो चीजें जो है ये आपके इसमें इंक्लूडेड है ना, यूपीएससी से इस तरीके से ये लिंक्ड है।
तो अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जिसको हम लोग को याद रखने की चीज़ है और इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है? विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव। होप आपको ये प्रॉपर्ली अब समझ में आ गया होगा क्या हम लोग ने बात की है इसके बारे में, राइट? विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव। वी विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। जय हिंद।